टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज जब तुम्हारे बोर्ड्स में अब हार्डली 5 to 6 मंथ्स बच गए हैं। केस स्टडी कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है, किसका क्या कीवर्ड है, आंसर कैसे लिखना है, और हम इतने सारे फीचर्स, केस स्टडीज, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स याद कैसे करें। व्हाट इज बीएसटी ऑल अबाउट? ये 3 ऐसे चैप्टर है बेटा जहां से सीबीएसई पिछले 10 साल से रेगुलरली 6 मार्कर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। हाउ टू स्टडी बीएसटी, एक एवरेज और टॉपर बच्चे में डिफरेंस क्या होता है, 5 क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तुम्हें बेसिकली पढ़ना किन चीजों से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जिस पे आपको बीएसटी पे फोकस करना है। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th कॉमर्स का इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना काफी इजी होता है अगर तुम इसके टैक्टिक्स, ट्रिक्स, हैक्स एंड स्ट्रैटेजी समझ जाओ। बिजनेस स्टडीज ओवरऑल कॉमर्स सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, मैथ्स सब में से इजी होता है 100 आउट ऑफ 100 लाना, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन केस स्टडीज होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बच्चों को केस स्टडीज ही इवैल्यूएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आते कि कौन से केस स्टडीज कौन से चैप्टर से पूछी जा रही है, क्योंकि थ्रू आउट बिजनेस स्टडीज जो तुम्हारे 12 चैप्टर है, सारे चैप्टर में तुम्हें फीचर, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स, लिमिटेशन, प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं। फॉर दैट रीजन बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि केस स्टडी कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है, किसका क्या कीवर्ड है, आंसर कैसे लिखना है, और हम इतने सारे फीचर्स, केस स्टडीज, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स याद कैसे करें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबका एक रिजिड प्रोसेस है जिसको तुम्हें एज इट इज लर्न करना होगा। सबके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अलग होते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि बच्चे बिजनेस स्टडीज में लैक कर जाते हैं। आई माई सेल्फ स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज में 100 स्कोर करना काफी ईजी होता है अगर तुम कुछ चीजों का ध्यान रख लो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज जब तुम्हारे बोर्ड्स में अब हार्डली 5 to 6 मंथ्स बच गए हैं। इस साल को खत्म होने में कुछ महीने बच गए हैं और फिर तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा, 12 चैप्टर बीएसटी में कंप्लीट करना होगा। इसके साथ साथ अकाउंट्स में इतने सारे चैप्टर्स, इको में इतने सारे चैप्टर्स, जिन बच्चों का मैथ्स है उनके लिए मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स। सो व्हाई नॉट मेक बिजनेस स्टडीज अ लिटिल इजी सब्जेक्ट कि तुम बिजनेस स्टडीज में कम से कम पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 ले आओ। वेलकम बैक टू लर्न विद फाइमोर। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करें, कम से कम मेहनत करके, कम से कम बर्नआउट करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले। बिजनेस स्टडीज में तुम एक चीज हमेशा आगे चलकर पढ़ोगे, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, हमेशा मैनेजमेंट में बेटा कोशिश ये करते हैं कि हम रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके ज्यादा आउटपुट गेन करें। सिमिलरली इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कम से कम टाइम तुम बिजनेस स्टडीज में डाइवर्ट करके कैसे बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो और अपने परसेंटेज को 20 से 30% सीधा उठा सकते हो। सारे बच्चों का फोटे नहीं होता है कि वो अकाउंट्स में 100 लाए, इको में 100 लाए, मैथ्स में 100 लाए, बीएसटी में 100 लाए। तुम अगर एक पेपर में भी बेटा 100 ले आओगे तो चाहे तुम्हारा जो दूसरा वीक सब्जेक्ट है, वेदर इट इज अकाउंट्स, वेदर इट इज मैथ्स, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, तुम्हारा एक पेपर बैलेंस हो जाता है जिसमें तुम्हें कम नंबर आए। और अगर तुम क्लास 12th में हो तो तुम्हें 2 सब्जेक्ट में अगर 100 आ गए, दैट इज इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज या फिर फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग जो तुम्हारे ऑप्शनल पेपर है, 3 सब्जेक्ट में अगर तुम 100 ले आओगे ना, तुम्हारे को ओवरऑल 90% ऐसे ही आ जाएंगे। तुम्हें बस स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो बेटा बेसिकली देखो है क्या, व्हाट इज बीएसटी ऑल अबाउट। बीएसटी में तुम्हारे 2 पार्ट्स है, ये तो हम सब जानते हैं। पार्ट ए जो तुम्हारा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये 50 नंबर का आता है, और पार्ट बी जो तुम्हारा बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, तुम्हारी बुक 2, उसमें 4 चैप्टर है और ये 30 नंबर का आता है। ठीक है, अब अगर तुम ओवरऑल देखोगे बेटा तो इसमें टोटल तुम्हारे 8 चैप्टर्स है। ठीक है, बट ये आता 50 नंबर का है, और इसमें बेटा टोटल तुम्हारे 4 चैप्टर्स है, पर ये आ रहा कितने का है, 30 नंबर का। तो अल्टीमेटली तुम देखोगे तो ये वाली जो तुम्हारी सेकेंड बुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट बुक, बट फर्स्ट बुक भी 50 नंबर का आता है। तो तुम्हें पढ़ना कैसे है, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए चीजों को थोड़ा सेग्रीगेट किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन ग्रीन कॉलम्स की। ग्रीन कॉलम्स में बेटा तुम्हारा आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या क्या आ रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग
एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये बेटा तुम्हारे सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, सबसे स्कोरिंग, मतलब तुम्हारा पेपर में 30% जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं वो इन चैप्टर से आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिसमें डायरेक्ट थ्योरी आती है, मतलब तुमसे डायरेक्ट थ्योरी पूछ लेगा, एक्सप्लेन अबाउट 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जो 4 P's मार्केटिंग में होते हैं उनके बारे में बताओ, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स क्या है उनके बारे में बताओ, ठीक है, या फिर प्लानिंग का प्रोसेस बताओ, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बताओ। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो चीज सीबीएसई पिछले 10 साल से रिपीट कर रही है उन्हीं को उठाकर हर बार दे देती है, कैरेक्टर्स के नाम बदलकर। XYZ लिमिटेड को वो बना देंगे चॉकलेट लिमिटेड को बना देंगे मोहनदास लिमिटेड, बस नाम बदल दे रहे हैं, पीवाईक्यूज बिल्कुल सेम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और इजी केस स्टडीज आते हैं बेटा, बहुत डायरेक्ट केस स्टडी आते हैं अगर तुम्हें कीवर्ड्स पता है। कीवर्ड्स के बारे में हम बात अभी आगे करने वाले हैं, और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि हर चैप्टर, जो तुम्हारे टोटल 12 चैप्टर है, उनमें से सीबीएसई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। तुमने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए, बीएसटी डन है, ठीक है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सब इस वीडियो में जानेंगे एक चैप्टर पूरा कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो पूरा एक चैप्टर को तुम कैसे कंप्लीट करोगे, अपना दिन को कैसे डिवाइड करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, बीएसटी का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, हर एक चीज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीन कॉलम्स तुम्हारे इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। अब आ जाओ रेड कॉलम्स, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम मार्केटिंग मैनेजमेंट तो इजी स्कोरिंग में भी था, पर ये मॉडरेट में क्यों है? द रीजन बीइंग बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, ऑल्दो इट इज स्कोरिंग, बट ये बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है। मतलब तुम्हारी बुक नंबर जो सेकंड है उसमें ये जो तुम्हारा चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा, मतलब तुम्हें 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में। और ये क्योंकि पूरी थ्योरेटिकल है, जैसा मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखा, डायरेक्ट थ्योरी पूछती है, तो तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा, एज पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी पूछते हैं और तुम्हें थोड़ी बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ती है टू स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है। जो तुम्हारे ये 3 चैप्टर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तुम्हारे मॉडरेट चैप्टर्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेटा तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें वो भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और टॉपिक्स लेंदी है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तो तुम्हें ये थोड़ा अच्छे से करने पड़ते हैं। सो दिस इज व्हाई इट कम्स इन दी मॉडरेट सेक्शन। अब तुम कैटेगराइज कर लो, इजी स्कोरिंग कौन है, मॉडरेट कौन है, इसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ सकते हो। पहले इजी स्कोरिंग कर लो, फिर मॉडरेट कर लो, ऐसे तुम्हें पता रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिमेनिंग चैप्टर्स जो हमने ऑरेंज से मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। ये तीनों चैप्टर बेटा पूरे थ्योरेटिकल है, पूरे थ्योरेटिकल, मतलब इसमें तुम्हें पूरा इन द सेंस बस रीड, रिवाइज, रिकॉल करना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें 1 शॉट में पढ़ा रखा है, टिल प्लानिंग। हम ऑर्गेनाइजिंग की भी क्लासेस अभी जल्दी करेंगे, ठीक है, तो प्लानिंग तक पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ थ्योरी पूछी जाती है कि डीमोनेटाइजेशन बताओ क्या है। जो इन्वायरमेंट्स मैंने तुम्हें पढ़ाया, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सारे जो भी इन्वायरमेंट्स है उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बात करें कंट्रोलिंग की बेटा, तो कंट्रोलिंग से समझ लो ना के बराबर क्वेश्चन आता है, अगर आया भी तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूछते हैं। तो कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो जो तुम्हारे 3 चैप्टर है, फाइनेंशियल मार्केट, कंट्रोलिंग एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट में बेटा तुम्हारे 2 टॉपिक्स बहुत जरूरी है, हम आगे जाके वो भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी कि बीएसटी पढ़ना कैसे है, ठीक है। लास्ट बेटा आ जाते हैं हम तुम्हारे स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस और चैप्टर्स पे, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार मार्क्ड है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार मार्क्ड है और स्टाफिंग स्टार मार्क्ड है। ये 3 ऐसे चैप्टर है बेटा जहां से सीबीएसई पिछले 10 साल से रेगुलरली 6 मार्कर क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से तुम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 नंबर का, जो कि होता है तुम्हारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का ही, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से फेयोल या फिर टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक में से एक 6 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर केस स्टडी में आने वाला है। और स्टाफिंग से बेटा या तो सिलेक्शन का प्रोसेस या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, दोनों में से कोई एक चीज तुम्हें 6 मार्कर में देखने को मिलेगा। तो आई होप तुम्हें ये डिफरेंशिएशन, बाइफर्केशन क्लियर हो गया होगा। ग्रीन वाले जितने भी चैप्टर्स है दैट इज इजी स्कोरिंग, जो हमारा ऑरेंज मार्क्ड चैप्टर्स है ओनली थ्योरी बेस्ड आता है। रेड वाले चैप्टर्स मॉडरेट है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो इजी स्कोरिंग तो है पर एट द सेम टाइम मॉडरेट भी है। एंड तुम्हारे ये जो स्टार मार्क्ड चैप्टर्स है उससे 6 मार्कर फिक्स्ड आते हैं। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर पाओ, बुक में मार्क कर लो, ठीक है।
आ जाओ। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा कि बिजनेस स्टडीज में बच्चे बेसिकली गलती क्या करते हैं। हाउ टू स्टडी बीएसटी। एक एवरेज और टॉपर बच्चे में डिफरेंस क्या होता है बीएसटी पढ़ने में, आओ वो समझते हैं। एक एवरेज बच्चा बेटा बीएसटी को हमेशा एनसीईआरटी से 4 से 5 बार रीड कर लेता है, ठीक है। 4 से 5 बार वो एनसीईआरटी कोई फालतू का पढ़े जा रहा है जिसका कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी तुमने एक बार रीड कर ली, इट्स वेल एंड गुड। तुम्हें एक नोट्स प्रिपेयर करने होंगे बेटा, तुम्हें थोड़ी सी चीजों को याद करना पड़ेगा। बेसिकली ये इसका फीचर है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका लिमिटेशन है, तुम्हें ये चीज याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग का एक फिक्स प्रोसेस है जिसको हम लोग आईडीए के नाम से जानते हैं, ठीक है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड ई फॉर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये जो 4 प्रोसेस है इसका मैंने कैसे शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया, IDAE। तो सबका फर्स्ट लेटर से तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग है, ये प्लानिंग है, ये कंट्रोलिंग है, ये स्टाफिंग है। तो तुम्हें ऐसे करके याद करना पड़ेगा। तो मेरे साथ वन शॉट लेक्चर्स पढ़ोगे, बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 इजीली ले आओगे। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने 100 स्कोर किया, इस बार तुम्हारी बारी है, ठीक है। तो एक एवरेज बच्चा फालतू का 4 से 5 बार एनसीईआरटी में देता है जो कि यूजलेस है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना इट्स मोर देन इनफ अभी, और एक बार अपने बोर्ड्स के टाइम पे बस रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हाईलाइटिंग एवरीथिंग। सब चीज हाईलाइट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता कि पूरी एनसीईआरटी को ऐसे ऐसे ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो। सिर्फ तुम्हें कीवर्ड्स, लाइंस और फ्रेजेस हाईलाइट करने होते बेटा, और तुम्हें ये भी करने की जरूरत नहीं। जो मैं तुम्हें क्लासेस पढ़ाती हूँ उसमें मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइंस बताते जाती हूँ कि हाँ ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मेरे पीपीटीज में वो मेंशन होता है, तो जब तुम मुझसे पढ़ते हो तो वो सेम चीज नोट डाउन कर लो। वेरी सिंपल। मेमोराइजिंग डेफिनेशंस। बेटा देखो बीएसटी मेमोराइज करने का तो चीज है, बट डेफिनेशंस मेमोराइज नहीं करना है, वो तुम्हें कंसेप्चुअली पढ़ना है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, काम कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ताकि हमें एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन मिले किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ। अब रटने वाले बच्चे क्या करेंगे, प्लानिंग इज डिफाइंड एज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom द वर्क शुड बी डन। अरे भाई तुम्हें आगे भी समझाना है। प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, by whom the work should be done, to determine a appropriate course of action। क्या डिटरमाइन करते हैं, appropriate course of action to accomplish a goal। मतलब हम what to do, when to do, how to do किसी एक एक्शन को, किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि हमें अपना गोल मिल जाए। Planning is determined as what to do, when to do, how to do, to determine the appropriate course of action। हम क्या करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई। रटोगे चीजें समझ नहीं आएगी, तुम्हें उसको कॉन्सेप्चुअली लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व ओनली बुक क्वेश्चन। सिर्फ बुक के क्वेश्चन सॉल्व करे। पूनम गांधी इतनी मोटी है, उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बस उसी को सॉल्व करे बेटा, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और रिवीजन नहीं करना। इतने लेंदी चैप्टर्स है, तुमने आज एक चैप्टर पढ़ा, फिर तुम 3 महीना बाद वो चैप्टर उठा रहे हो, तुम्हें लगता है कि क्या तुम्हें वो चैप्टर याद रहेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये तो करना ही मत। आगे हम बताएंगे कि रिविजन कैसे करना है। अब अगर तुम्हें टॉपर बनना है, बीएसटी में 100 लाना है, तो करोगे क्या क्या, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करोगे। जैसे मैंने तुम्हें प्लानिंग का एग्जाम्पल देकर बताया। एनसीईआरटी को बेटा वंस, हार्डली ट्वाइस, वंस हार्डली ट्वाइस, इससे ज्यादा नहीं, एक बार अभी, एक बार अपने बोर्ड से पहले, ठीक है। प्रिपेयर चैप्टर नोट्स। बेटा तुम्हें नोट्स बनाने, बहुत लंबे नोट्स बनाने नहीं बोलोगी। नोट्स के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट है, वो मैं वीडियो की थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। नोट्स नहीं बनाने, यू जस्ट हैव टू मेड 1 पेज क्रिस्पी नोट्स, ठीक है। क्रिस्पी नोट्स का मतलब होता है सिर्फ कीवर्ड्स लिखोगे, लाइन्स लिखोगे, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लिखोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस केस स्टडीज, जितना हो पाए केस स्टडीज प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, बुक वाले नहीं। जो हर साल सीबीएसई दे रहा है उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो यू हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स। तो होता क्या है कि 6-7 महीने में ना तुम्हें पता लग जाएगा, अरे ये टॉपिक से आ रहा है, ये टॉपिक से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, इस फीचर को बार बार पूछ रहा है, इसको नहीं पूछता है। तो तुम्हें समझ आ जाएगा सीबीएसई पूछ रहा क्या। तो जब एग्जाम लिखने बैठोगे ना तो पेपर 1 घंटा पहले कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि तुम्हें इतनी ज्यादा आदत हो गई होगी, अरे यार ये तो मैंने सब बना कर आया है। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो जाएगा अगर अभी से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट है बेटा तुम्हें एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस पे, क्योंकि बीएसटी में मार्क्स इधर कट जाते हैं। बच्चे थ्योरी इतनी ज्यादा रट लेते हैं, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन, कि 1 मार्कर में उनके मार्क्स चले जाते हैं। और 1 मार्कर में अगर एक आंसर गलत तो गलत, उधर कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है। तो एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग करना है। कहां से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बेटा तुम्हारे पास बहुत जरूरी है कि तुम क्वेश्चन बैंक्स ले लो। नहीं लिया है प्लीज ले लो। क्लास 12th में तुम ना आखिरी बार इन्वेस्टमेंट करते हो,
बुक्स और ये सारी चीज़ों पे कि हाँ ये बुक ले रहे हैं, ये बुक ले रहे हैं, ये बुक ले रहे हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगी ना तो फिर भी उतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है, बट क्लास 12th का रिजल्ट मैटर करता है और एक ही बार खर्च करते हो, तो प्लीज़ क्वेश्चन बैंक ले लो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक ले या सैम्पल पेपर ले, बेटा सैम्पल पेपर तुम तब सॉल्व करते हो जब तुम्हारे को पूरा कॉन्फिडेंस है, यार आई नो एवरीथिंग, मुझे बुक की इंच बाय इंच लाइन पता है। तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो अपने प्री बोर्ड्स के टाइम, बोर्ड्स के टाइम। अभी तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाने होंगे ना चैप्टर वाइज, कि तुम्हें पता चले कि हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट PYQs क्या आ रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, क्या नहीं CBSE पूछता है, क्या बार बार पूछ रहा है, 6 मार्कर क्या है, 4 मार्कर क्या है। इसके लिए यू नीड क्वेश्चन बैंक, जहां से तुम MCQ, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब कुछ सॉल्व कर पाओ, ठीक है। एंड रिविजन बहुत जरूरी है। अब हम बेसिकली बेटा बात करने वाले हैं कि एक चैप्टर को तुम कैसे पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक चैप्टर है प्लानिंग, इसके 5 स्टेप्स है बेटा पढ़ने के, तुम कैसे पढ़ोगे एक चैप्टर को, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ आ गई ना। बिजनेस स्टडीज क्या, इकोनॉमिक्स भी सॉर्टेड है, इंग्लिश भी सॉर्टेड है, सारे तुम्हारे थ्योरेटिकल पेपर्स सॉर्टेड है, ठीक है। देखो 5 स्टेप क्या होता है। सबसे पहला तुम क्या करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर्स अंडरस्टैंड करने के लिए तुम देखने वाले हो यूट्यूब के 1 शॉट्स, ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ, मुझसे पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते हो किसी और से पढ़ लो, ठीक है, बट यूट्यूब के 1 शॉट्स देखना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये जानना है कि ये टॉपिक क्यों एग्जिस्ट करता है, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट। रटना बेटा बिल्कुल नहीं है। क्यों बोल रहा है कि प्लानिंग में व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन पता करने के लिए, ताकि हम एक गोल को अचीव कर पाए। हम ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं कि सारा काम सही से हो। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने हैं, उस कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझना है, रटना नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, चैप्टर समझोगे। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, उसके बाद NCERT खोलोगे। 1 शॉट देखा, NCERT खोला, ठीक है। NCERT खोलने के बाद सबसे पहले अंडरलाइन करोगे उन चीजों को जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यूट्यूब में बोला कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बेटा जितने भी NCERT के एग्जाम्पल्स हैं उनको थरोली तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को अगर तुम आंसर में लिख कर आओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। डेफिनेशंस कुछ चीज के तुम्हें एज इट इज पढ़ने पड़ेंगे, जैसे प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मतलब चैप्टर का मीनिंग क्या है वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करो उसमें NCERT के ही लाइंस लिखो। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा NCERT सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप होगा बेटा नोट्स। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, पूरा नोट्स नहीं बनाना है, इसके लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगी। 1 पेज नोट्स बनाना है जिसमें तुम सिर्फ कीवर्ड्स, लाइन, फ्रेजेस लिख रहे हो जो तुमने यूट्यूब 1 शॉट से पढ़ा, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाया। जैसे मैं तुम्हें हर एक चीज बता देती हूँ, कीवर्ड्स क्या है, लाइन्स क्या है, फ्रेजेस क्या है। प्लीज वीडियोस 1 शॉट्स देख लेना। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, तुम्हें वहां पे सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, सारी वीडियोस। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो टू माई प्लेलिस्ट सेक्शन। तुम यहाँ पे आओगे लर्न विथ फाइमा में, ठीक है। देखो हमने अभी लास्ट क्लास लॉ स्प्रिंग का किया था। इधर देखो, ये मैंने तुम्हें प्लानिंग समझाया है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, नोट्स, NCERT लाइन, सारी चीजें तुम्हें दे दी है। तुम यहाँ पे प्लेलिस्ट में आओगे बेटा। प्लेलिस्ट में देखो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिजनेस स्टडीज का, इंग्लिश का, फ्लेमिंगो, विस्तास, अकाउंट्स, मास्टर क्लास, सारी चीजें बनी हुई है। जिसको जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं तुम्हें बस ये कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में कंप्लीट हो जाएगा बिफोर योर प्री बोर्ड्स, ठीक है। ये हो गया बेटा माइंड मैप्स। अब ये जो तुम यहाँ पे माइंड मैप्स देख रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है। हर एक आंसर में तुम्हें माइंड मैप बनाकर आना है। कुछ भी बना दो बेटा, ऐसे 4 सर्कल बना दो, पेड़ बना दो, ठीक है, ऐसे बादल बना दो, कुछ भी बना दो, माइंड मैप्स में लिख के आओ कि हाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजिंग का जो 4 प्रोसीजर है ऑर्गेनाइजिंग का, उसमें चारों को बादल में दिखा दो, ठीक है। फ्लो चार्ट्स बनाकर आओ, कीवर्ड्स देखो, ठीक है। हर एक चीज में अगर तुमने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे दिया ना, अभी से बनाओगे ना, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि 1 पेज नोट्स बनाओ, तो 1 पेज नोट्स में एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दो, एक माइंड मैप बना दो, एक कीवर्ड्स का बॉक्स बना दो। तो ऐसे तुम्हें पता रहेगा कौन से चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है कॉन्सेप्ट समझना, सेकंड स्टेप है NCERT रीड करना, थर्ड स्टेप है खुद से जो हो पाए वो नोट्स बनाना, ठीक है। अब आओ फोर्थ स्टेप है बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्या करने वाले हो, सबसे पहले केस स्टडी पढ़ोगे। केस स्टडी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले ही करने हैं। MCQs बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि MCQ में बच्चों के बहुत मार्क्स कट जाते हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तुम्हारे 3 से 4 नंबर के आते हैं MCQ बेसिस क्वेश्चन पे, ठीक है। 3 मार्कर और 6 मार्कर बहुत ज्यादा CBSE घुमा फिरा कर देता है, तो ये तुम्हें अच्छे से पढ़ना है।
PYQs बेटा बहुत जरूरी है, और सैंपल पेपर तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे नवंबर अक्टूबर से, अभी नहीं। सैंपल पेपर नवंबर अक्टूबर से स्टार्ट करोगे, अभी नहीं। ये तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है, केस स्टडी जितना हो पाए 100% तुम्हें एफर्ट केस स्टडी में ही देना है। MCQ क्वेश्चंस कम से कम हर चैप्टर के 20 से 30। असर्शन रीजनिंग जरूरी है, 3 मार्कर 6 मार्कर के क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ PYQs करना है, बुक के कोई क्वेश्चन नहीं, और सैंपल पेपर तुम अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट कर देना जब मैं तुम्हें बोलूंगी तब, ठीक है। अब रिविजन कैसे करोगे? एक चैप्टर पढ़ा, उसको नेक्स्ट डे 24 घंटा के अंदर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। 24 घंटा रिवाइज करने के बाद वीक के एंड में, मतलब 7 दिन के बाद, अगर मंडे आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा है तो कल 24 आवर्स में मैं उसको रिवाइज कर लूंगी। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को वापस से रिवाइज करूंगी। उसके बाद 15 दिन में रिवाइज करूंगी। नेक्स्ट फ्राइडे के बाद 10 दिन का वेट करूंगी, 12 दिन का वेट करूंगी, नेक्स्ट 15th डे पे रिवाइज करूंगी, और फिर फाइनल मंथ एंड पे रिवाइज करूंगी। तो अगर ये चीज कर लिया तो कोई भी चैप्टर को तुम भूलोगे नहीं, कोई भी चैप्टर को तुम भूलोगे नहीं, मतलब तुमको सारी चीजें याद हो जाएगी, मतलब तुम कभी नहीं भूलोगे। आज पढ़ा है बोर्ड्स में भी नहीं भूलोगे। तो क्या याद रखना है? 24 डेज, 24 आवर्स, 7 डेज, 15 डेज एंड मंथ एंड, ऐसे रिविजन करोगे हर चैप्टर का। तो 5 स्टेप्स में BST के चैप्टर्स तुम्हें ऐसे ही पढ़ने हैं। अब आओ हम बात करेंगे कि BST में 100 मार्क्स के लिए 5 क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। ये बेटा बहुत जरूरी है, 5 स्टेप्स। सबसे पहला है बेटा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आंसर्स में हर एक आंसर में लिख कर आओगे, CBSE एग्जामिनर यही चेक करता है। तो कीवर्ड्स में फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे लिखकर भी दिखाया है, रॉन्ग क्या गलत है, द मैनेजर गिव्स वर्क टू एम्प्लॉयज। नॉर्मल बच्चे क्या लिखकर आ जाएंगे कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को काम देता है। जब तुम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां पे एक टर्म पढ़ोगे, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि मैं मैनेजर हूं तो मैं अपना काम डेलीगेट कर दूंगी अपने एम्प्लॉयज को, ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए, मैं इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दे पाऊँ और एम्प्लॉयज मेरे बिहाफ पे काम करके वो काम मुझे कंप्लीट करके दे देंगे। अब बच्चा क्या आंसर लिख के आएगा? द मैनेजर गिव वर्क टू एम्प्लॉय। यहाँ पे तुम्हें मार्क्स ही नहीं मिलने वाला है। बट व्हाट इफ अ टॉपर बच्चा क्या लिखकर आएगा? द मैनेजर डेलीगेट्स अथॉरिटी व्हाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर ने क्या किया? डेलीगेट कर दिया, मतलब अपना अथॉरिटी, डेलीगेट्स अथॉरिटी व्हाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी को अपने एम्प्लॉय को दे दिया, बट अकाउंटेबल अभी भी मैनेजर है। इसका मतलब ये कि मैं मैनेजर हूं, मैंने अपने काम एम्प्लॉय को डेलीगेट तो कर दिया, बट अगर एम्प्लॉय काम करके नहीं देगा तो रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। अकाउंटेबिलिटी उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बेटा ये जो तुम लाइन देख रहे हो ना, डेलीगेट्स अथॉरिटी व्हाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी, ये हो गई बेटा NCERT की लाइन। यहां तुम्हें आ जाएंगे फुल मार्क्स। एग्जामिनर और कुछ पढ़ेगा ही नहीं, वो ये अंडरलाइन मार्क्स पढ़ के तुम्हें फुल नंबर दे देगा। सो इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हेडिंग्स। डायरेक्ट एक आंसर लिखना स्टार्ट मत करो, नेवर राइट अ पैराग्राफ डायरेक्टली। लिखोगे कैसे? इंस्टेड। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ये तुम्हारा हेडिंग हुआ। उसके बाद तुमने मेन फीचर लिखा, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। इसके बाद गोल ओरिएंटेड को तुमने एक्सप्लेन किया 3-4 लाइन में। तो आंसर्स ऐसे लिखोगे। अब पूछ रहा है व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो सबसे पहले प्लानिंग को डिफाइन करोगे, तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग लिखा, पहला फीचर गोल ओरिएंटेड, फिर दूसरा फीचर लिखोगे परवेसिव, तीसरा फीचर लिखोगे हेल्प्स टू अचीव द गोल्स, चौथा फीचर लिखोगे कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और सब में एक्सप्लेन करोगे। तो डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं लिखना है, ऐसे आंसर्स प्रेजेंट करना है। फ्लो चार्ट बेटा बहुत जरूरी है। फ्लो चार्ट, ये जो मैंने अभी इधर पिछले पेज में तुम्हारे लिए बनाया, इसी को फ्लो चार्ट बोलते हैं। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, ऐसे एरो बना के फ्लो चार्ट बना दो। यही फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक इंपॉर्टेंस के लिए, हर एक फीचर के लिए, सब में फ्लो चार्ट दिखा सकते हो। सिंपल बेटा, बस ऐसे ऐसे बादल बनाओ, एक एरो लगा दो, बादल बनाओ, एक एरो लगा दो, ठीक है। बस इसी को फ्लो चार्ट बोलते हैं। अब बेटा आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स अगेन बहुत जरूरी होते हैं। तुम्हें एग्जाम्पल BST पेपर में लिखना है। बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट बिजनेस रिलेटेड थिंग्स। तो तुम जितना एग्जाम्पल लिखोगे एग्जामिनर इंप्रेस होगा, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करो। अगर तुम मार्केटिंग चैप्टर का लिख रहे हो आंसर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो उसमें तुम मार्केटिंग रिलेटेड चीजें बता सकते हो, जैसे कि अमूल, कोका कोला, पार्ले जी हो गया, ये हो गया तुम्हारा स्टारबक्स हो गया। तो मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ों के बारे में मेंशन करो कि कोका कोला पहले कैसे था, अब कितना ग्रो कर गया, ठीक है। मारुति सुजुकी का पहले कॉम्पिटिटर्स कौन था, अब कौन है, अब कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी बिक रही है। तो कनेक्ट करो चीज़ों को। लीडरशिप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो रतन टाटा हो गए। मतलब यू हैव टू कनेक्ट इट विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जहाँ तुम्हें लग रहा है अरे यहाँ पे तो मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, बस लिख दो, वहीं पे तुम्हें फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और आ जाते बेटा प्रेजेंटेशन में, कुछ करो या मत करो
करो बीएसटी के पेपर में प्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाना। पूरे मार्क्स प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करते हैं। ये फ्लो चार्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गया, कि सारी चीजें प्रेजेंटेशन का ही तो पार्ट है। तुम्हें मार्क्स यहीं से मिलते हैं। बीएसटी टीचर को पेपर में क्रिएटिविटी चाहिए, वो तुम्हें लाना पड़ेगा, तभी तुम्हें फुल नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड, हेडिंग्स। हेडिंग्स मैंने तुम्हें सिखाया, हेडिंग्स कैसे लिखोगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कीवर्ड्स। यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया कीवर्ड्स। एनसीईआरटी के लाइंस यहाँ पे बताया कैसे लाइंस लिखते हैं एनसीईआरटी के। मार्जिन्स, तुम्हें जो पेपर मिलेगा ना उसके उस तरफ राइट साइड मार्जिन नहीं बनी होती है, तो तुम्हें मार्जिन खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। और डायग्राम्स जरूरी है बेटा। जैसे कि तुमने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ा होगा, तो बुक में एक उसका बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, नहीं भी तो खुद से बना लो, ठीक है। इधर लिख दो प्रोडक्शन मैनेजर, इधर प्लानिंग मैनेजर, ठीक है। फिर नीचे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, सारी चीज़ें जो है सब चीज़ को लिख दो। तो तुम्हें फ्लो चार्ट डायग्राम्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने बीएसटी पेपर में तुम्हें पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि तुम्हें बेसिकली पढ़ना किन चीज़ों से है। ये रही बेटा मेरी बनाई हुई बुक जो मैंने बनाया है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तुम्हें केस स्टडीज करना है, कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, सारे क्वेश्चंस करने हैं। बीएसटी में 100 लाने के लिए करोगे कहाँ से, नोट्स कहाँ से बनाओगे। नोट्स तो बनाना ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट होने नहीं दूंगी। बस 1 पेज नोट्स बनाना है उस चीज का जो तुम यूट्यूब लेक्चर से सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट इज कीवर्ड्स, लाइन्स एंड फ्रेजेस। अब ये है मेरी बनाई हुई बुक जो मैंने तुम्हारे लिए खुद लिखी है। कॉमर्स का जो पूरा सेगमेंट आता है उसमें से, क्योंकि आज हम बीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम शोइंग यू द बीएसटी बुक्स। ये है मेरे बनाए हुए किताब, तुम मेरे नाम भी देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस बुक में तुम्हें मिलेगा क्या क्या। 50% कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं, प्रीमियम स्टडी विजुअल्स, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। साथ ही बेटा हर एक चैप्टर को जब तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे स्कैनर्स मिलते हैं। इन स्कैनर को स्कैन करके तुम खुद के लिए टेस्ट दे सकते हो। जैसे मैं तुम्हें हर वीडियो में बोलती हूँ संडे को खुद का टेस्ट लो, तो यहाँ से स्कैनर स्कैन करके टेस्ट ले लो। हर एक चैप्टर में बेटा जैसा तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट्स दिख रहा होगा, तुम्हें शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स दिए जाएंगे हर एक चैप्टर में। मतलब तुम खुद के नोट्स मत बनाओ, जो यहाँ पे आंसर्स मेंशन है, व्हाटएवर आंसर इज मेंशन्ड हियर, जो भी आंसर्स मेंशन है, इन पूरे आंसर्स को अपने आंसर शीट में लिख कर आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर ऐसे 6 में 6 देकर जाएगा, तुम्हारे 1 नंबर नहीं कटेंगे। ये जो मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाकर दिया है, इनको एज इट इज अपने पेपर में बनाकर आओ, ठीक है। तुम्हें बेटा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। इतनी सिंपल बुक पूरे मार्केट में नहीं है। जितने भी पब्लिशर की बुक आती है, तुम सबकी बुक मंगा कर देख लो और तुम मेरे बुक के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। यू विल नॉट गेट अ सिमिलर बुक एट ऑल। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी हमने सिंपल लैंग्वेज में बनाया है। रियल लाइफ बेटा एग्जाम्पल्स दिए, जैसा मैंने तुम्हें बोला कि रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल मेरी बुक में मिल जाएंगे, उनको ही पढ़ लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो बेटा, चाहे फ्लो चार्ट हो, असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें बोला सीबीएसई हर बार देती है, ठीक है। हर एक चीज तुम्हें मेरी बुक में मिल जाएगा एज इट इज। ये देखो एज इट इज बेटा, हर एक चीज तुम्हें इस बुक में मिल जाएगी। अब अगर हम बेटा बात करें कि तुम्हें बुक में और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, इस बुक में बेटा तुम्हें फुल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन, चाहे वो लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हो, पूनम गांधी बुक के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, कोई भी बुक जहां से सीबीएसई तुम्हें क्वेश्चन देती है, हर एक क्वेश्चन इस बुक में 100% कवर्ड है। नेक्स्ट बेटा एनसीईआरटी और यहाँ तक कि दीक्षा क्वेश्चंस जो यूजुअली सीबीएसई रिलीज करती है वो भी कवर्ड है। स्टेप बाय स्टेप बेटा तुम्हें सबके सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। रिलेटेड थ्योरी पॉइंट मिल जाएगा। ये देख रहे हो रिलेटेड थ्योरी, ये बेटा वो थ्योरी है जहां पे बहुत बार बच्चों को चीजें समझ नहीं आती है, पढ़ना कैसे, अरे यार इसका मतलब क्या है। मुझे खुद पता है कि बच्चे स्ट्रगल कहाँ पे करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के बाद जो डिफिकल्ट होता है, जो बच्चों को समझ नहीं आता है, मैंने आपके लिए रिलेटेड थ्योरी का पार्ट बनाया है कि हाँ, इन रिलेटेड थ्योरी को देखकर तुम समझ पाओगे कि वो टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन पॉइंट्स। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट्स दिख रहे हैं। Students must have a clear understanding of all the objectives of management. These objectives may vary from organization to organization. ये वो क्वेश्चन पॉइंट है बेटा जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, सीबीएसई यहीं पे फंसाता है और बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स कट जाते हैं। तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, अरे नहीं भाई ये तो इंपॉर्टेंट है,
ये मुझे अच्छे से ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन पॉइंट हो गया। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा बुक में कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीबीएसई हर बार क्वेश्चन दे रही है। तो ये सारी चीजें तुम्हें बुक में देखने को मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। ये देखो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट दैट डू नॉट एस्टैब्लिश एज अ प्रोफेशन, ये हमने पढ़ा चैप्टर 1 में। देखो इन डिटेल तुम्हें सारी चीजें दी जाएगी। और इसके साथ साथ बेटा मेरी इस बनाए हुए बुक में तुम्हें मिलते हैं सैंपल पेपर, 2 सेट सैंपल पेपर के बेटा। और सीबीएसई ने जो रिसेंटली 2025-26 का बोर्ड पेपर निकाला था, वो बोर्ड पेपर भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है। तो चाहे सैंपल पेपर हो या फिर बोर्ड पेपर हो, तुम्हें दोनों चीजें मेरे इस बुक में मिल जाएंगी फाइनल रिविजन्स के लिए, ठीक है। सैंपल पेपर बेटा 10 वाले तो तुम्हें सॉल्व करने ही होंगे, वो तो तुम करोगे नवंबर दिसंबर में अपने मेन बोर्ड्स के टाइम। बट अभी नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए तुम्हें लेटेस्ट सीबीएसई का पेपर और 2 सैंपल पेपर मिल जाएंगे इस बुक में, जिससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव होएगा। 2 सेट सैंपल पेपर के मिलते हैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, और 2 पास्ट ईयर पेपर भी मिल रहा है, मतलब बोर्ड पेपर 2024-25 और 25-26 का इस मेरे बुक में। एंड नॉट ओनली फॉर बीएसटी बेटा, चाहे अकाउंट्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, पूरा कॉमर्स सेगमेंट सेम है, जो मैंने आपके लिए मेहनत करके बनाया कि मेरे कॉमर्स का हर एक बच्चा टॉप करे। सब में आपको ये फीचर्स मिलेंगे, सब में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो अकाउंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी, बट दिस इज द राइट टाइम टू ऑर्डर करके बेटा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड भी है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, तो कूपन कोड प्लीज लगाना मत भूलना। मेरी बुक है यार, मैं अपने बच्चों को डिस्काउंट्स कैसे नहीं दूं, ठीक है। तो तीनों बुक बेटा प्लीज परचेज कर लो फॉर मैक्सिमम प्रैक्टिस। इंग्लिश की बुक भी लेनी जरूरी है। इंग्लिश आपका एक लॉट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो परसेंटेज बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बेस्ट 5 में इंग्लिश रिप्लेस नहीं होता है, तो इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है। इंग्लिश के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख लेना, तुम्हारी इंग्लिश प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और इंग्लिश की बुक भी परचेज कर लेना। मैं तो रेकमेंड करूंगी गो गेट दी बंडल्स थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिलते हैं, बंडल्स ले लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कोड यूज करना मत भूलना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। नाउ द फाइनल थिंग कम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जिसपे आपको बीएसटी पे फोकस करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी की, हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो चैप्टर्स है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये पेन आज तीसरी बार गिर चुका है, पता नहीं क्यों, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये बेटा तुम्हारे हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है, जिससे तुम्हारा 60% पेपर कवर होता है, 60%, ठीक है, इन्हीं चीजों में से। इसके टॉपिक्स अभी हम आगे देखने वाले हैं। मॉडरेट प्रायोरिटी बेटा तुम्हारे क्या है? फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंट्रोलिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन चैप्टर से बेटा तुम्हारे 40% पेपर आएंगे। तो ये तुम्हारे हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स, ये मॉडरेट प्रायोरिटी चैप्टर्स। अब तुम देख लो कि पहले तुम्हें मॉडरेट पढ़ना है या पहले हाईएस्ट पढ़ना है। मैं तो तुम्हें बोलूंगी पहले हाईएस्ट पढ़ के खत्म करो, उसके बाद मॉडरेट प्रायोरिटी, ठीक है। नहीं तो मेरे साथ हम वन शॉट में एक एक करके सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। मैं तो चाहूंगी कि मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस सितंबर अक्टूबर में ही बीएसटी का कंप्लीट करा दूं, ताकि तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम मिले रिविजन के लिए। तो मेरे साथ साथ पढ़ो, हाँ, बट ये मार्क कर लो कि जब मेरे साथ साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो फिर ज्यादा कैसे ध्यान देना है। फिर पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिवाइज करना, फिर मॉडरेट प्रायोरिटी को रिवाइज करना। अब देखो ये है बेटा इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीबीएसई हर साल पूछ रही है। मतलब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेटा तुम्हारे सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जरूरी है। फेओल के 14 प्रिंसिपल, टेलर के सारे टेक्निक्स और सारे प्रिंसिपल्स, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये तो चैप्टर बेटा 100% तुम्हें अच्छे से करना है। प्लानिंग की बेटा हम बात करें तो प्लानिंग के स्टेप्स से क्वेश्चन आता है। प्लानिंग के टाइप्स, 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स, वहां से क्वेश्चन आता है। स्ट्रैटेजी, मेथड, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, कौन से टाइप के प्लान्स है वहां से। फीचर्स या फिर लिमिटेशंस, दोनों में से एक चीज देगा, या तो फीचर या तो लिमिटेशन, कोई एक चीज तुम्हें देता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो डेलीगेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि डेलीगेशन मतलब होता है मैनेजर अपने अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है, बट अकाउंटेबल मैनेजर ही होता है। तो डेलीगेशन से फॉर श्योर तुम्हें एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर श्योर, ठीक है।
डिसेंट्रलाइजेशन बेटा सीबीएसई बहुत बार दोनों के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन दे देता है, डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डेलीगेशन। या तो बेटा तुमसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछेगा जिसमें तुम्हारा डिविजनल स्ट्रक्चर एक होता है और फंक्शनल स्ट्रक्चर एक होता है, तो दोनों में से कोई एक चीज पूछने वाला है। तुम्हें बेसिकली इसके ऊपर केस स्टडी देता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। ये हो गया। अब आते हैं बेटा स्टाफिंग चैप्टर पे। स्टाफिंग चैप्टर में बेटा जैसे मैंने तुम्हें बोला था, या तो रिक्रूटमेंट या तो सिलेक्शन या ट्रेनिंग के मेथड्स। ट्रेनिंग के दो तरीके से मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। यूजुअली बेटा ऑफ द जॉब में वेस्टिब्यूल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग पूछते हैं, ठीक है। या तो ये आएगा, या तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देगा या सिलेक्शन का प्रोसेस देगा, दोनों में से कुछ एक, ठीक है। डायरेक्टिंग में बेटा तुम्हारा मोटिवेशन बहुत जरूरी है, चाहे इसमें बेटा तुम्हारा मास्लो का थ्योरी हो, ठीक है, या फिर मास्लो का अजम्पशंस। मास्लो का अजम्पशंस थ्योरी बेसिकली बेटा तुम्हारा ये जो चैप्टर है डायरेक्टिंग, इसमें मोटिवेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाते हैं बेटा तुम्हारा लीडरशिप के तुम्हारे 3 टेक्निक्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। उसके ऊपर तुम्हें एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और बेटा कम्युनिकेशन के बैरियर्स पे भी तुम्हें अक्सर 4 या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स होते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा तुम्हारा ये जो चैप्टर है, इससे तुम्हारे जितने भी फैक्टर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुम्हारे 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तीनों डिसीजन के फैक्टर्स है वो तुमको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट है बट बेटा तुम्हें याद करना पड़ेगा। हो सकता है एक लौता चैप्टर पढ़ने में तुम्हें 2 से 3 वीक्स लग जाए, बट बेटा तुम्हें सारे फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। और फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का भी एक फैक्टर होता है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में बेटा तुम्हारा आ जाता है सेबी। ये एस को क्या हो गया, सेबी एंटायर टॉपिक। सेबी क्या है, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस, तुम्हारे 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं, तुमको तीनों फंक्शंस पढ़ना है। तो सेबी का एंटायर टॉपिक और स्टॉक एक्सचेंज का भी बेटा पूरा टॉपिक। स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसेस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है, सारी चीजें। तो फाइनेंशियल मार्केट से बेटा ये 2 टॉपिक है जिसमें से तुम्हें एक टॉपिक से, दोनों में से एक टॉपिक से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बेटा हम बात करें तो कंज्यूमर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेड्रेसल एजेंसीज, ये तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक से तुम्हारा कोई 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 1 से 4 मार्क्स का, ठीक है, या फिर बेटा एमसीक्यूज। तो ये तुम्हारे 3 टॉपिक्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आते हैं, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेड्रेसल एजेंसीज। मैक्सिमम चांसेस है बेटा राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही कुछ दे, ठीक है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि मैंने तुम्हें बोला था कि सबसे लेंदी चैप्टर है, एक ये और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों सबसे लेंदी चैप्टर है। इसमें से बेटा तुम्हारे 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, चारों बहुत लेंदी है और चारों में से सीबीएसई कुछ भी उठा के एक 6 नंबर का दे देगा, ठीक है। तो ये पूरा कवर एवरी पी इन डिटेल जैसा मैंने लिखा है, प्लीज बाय हार्ट पढ़ोगे। तुम्हें बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड माई बुक, यू जस्ट नीड माई बुक। हर एक नोट्स, हर एक टॉपिक, हर एक चीज को मेरी बुक से पढ़ो और सेम लिख कर आओ, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं। और जितना मैं यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ बस उतना कर लो। तुम बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 ले लोगे, वादा ले लो। मतलब तुम नहीं ला पाए तो तुम मेरे को बताना, ठीक है। बस तुम्हें दिल लगा के पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद बेटा मार्केटिंग के फंक्शंस है, 11 से 12 स्टेप के फंक्शंस है, वो तुम्हें याद करना है। और लास्ट बेटा मार्केटिंग के फिलॉसफीज है, ठीक है, वो तुम्हें याद करना है। प्रोडक्ट फिलॉसफी, प्रोडक्शन फिलॉसफी, अलग अलग फिलॉसफी है, 5 फिलॉसफीज है, तुम्हें वो फिलॉसफीज याद करनी है। अब तुम बोलोगे इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जैसा मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि उसमें या तो तुम्हें लेवल्स पूछते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर, या तो फिर कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस एंड फंक्शंस, या फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर हर एक बच्चा पूरा पढ़ता है, इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी फर्स्ट चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स ही आते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स इट। तो ये थे तुम्हारे बेटा ओवरऑल टॉपिक्स कि कैसे तुम्हें बीएसटी को कवर करना है।
एंड दैट्स इट. दिस इज हाउ यू गेट अ फुल 100 आउट ऑफ 100 इन BST. बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम आज के आज ही परचेज करो. यू गेट वन बुक, नॉट अ प्रॉब्लम, यू गेट दी बंडल. अब सारे सब्जेक्ट में 100 ला सकते हो. मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में. अगली वीडियो में हम अकाउंट्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ अब हमारी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी. तो तुम एक्टिव रहना क्योंकि तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन भी जरूरी है. इसके साथ साथ सारे लेक्चर्स को टाइमली अटेंड करो. अकाउंट्स में बेटा हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर तुम्हारा बैकलॉग हो गया तो जाकर तीनों चैप्टर पढ़ लो प्लीज. हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड स्टार्ट कर देंगे, तो कोशिश करो कि चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लो. और BST भी बेटा हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 4 चैप्टर बेटा कोशिश करके अगस्त फर्स्ट वीक तक निपटा देंगे, ताकि तुम्हारा जो मिड टर्म हो उसमें यूजुअली बुक 1 आता है, तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट रहे बुक 1 तक. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में. वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि हर एक कॉमर्स का बच्चा ये वीडियो देख पाए और BST में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.